नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का पेपर जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 849 जो हुआ आपका 18 जुलाई 2021 को। इसका हम जीके पार्ट डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले पेपर्स में ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रह सकती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न था, द ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 1483 बीसी वॉज हेल्ड एट। देखिए जो 1483 बीसी में आपकी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, ये आयोजित हुई थी राजगृह में। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए ये हुई थी आपके अजातशत्रु के शासनकाल में, और जो आपकी फोर्थ बौद्ध संगति थी ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसके बाद 46 क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस सका रूलर वॉज। देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शेष शासक थे, ये थे रुद्रदामन फर्स्ट। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पल्लवा किंग वर दी डिवोटीज ऑफ। पल्लव राजा उपासक थे, ये उपासक थे शिव के। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए जो चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव और चोल वंश थे ये उपासक थे शिव के। तो ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी वॉज क्राउन्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंग एट। देखिए एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, ये किया गया था रायगढ़ में। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसके बाद 49th क्वेश्चन है आपका, विच टेम्पल गोट द नेम ऑफ ब्लैक पेगोडा। देखिए कौन से मंदिर को काला पेगोडा नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है सूर्य मंदिर को, जो पूरी उड़ीसा में प्रेजेंट है। इसके बाद 50 क्वेश्चन है आपका, हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। हरिजन सेवक संघ को डैश ने संघबद्ध किया। देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा जो हरिजन सेवक संघ है इसको ऑर्गेनाइज किया गया 1932 में। इसके बाद आपका 51st क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न अ नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। देखिए संसद द्वारा पारित किए गए गैर मुद्रा विधेयक को भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रत्यावर्ती कर सकते हैं। देखिए जो आपका मनी बिल है ये राष्ट्रपति की रिकंसिडरेशन से ही लोकसभा में पारित होता है। तो जो ऑप्शन डी है, ये जो मनी बिल है इसको प्रेसिडेंट कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 52nd क्वेश्चन है, पंचायती राज इस। देखिए पंचायती राज है आपका प्रशासनिक संरचना। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए जो आपके बलवंत राय मेहता जी थे इनको फादर कहा जाता है पंचायती राज का। इसके बाद 53rd क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात है, ये अनुपात है 3:2। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 54th क्वेश्चन है, द मेन वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रखवाला निरीक्षक है, ये है आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995 को। इसके बाद आपका 55th क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। देखिए जो वित्तीय नीति संबंधित है आपकी सरकारी राजस्व तथा खर्च से। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 56 क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। देखिए कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के तौर पर जाना जाता है, तो जो जुड़वा ग्रह है पृथ्वी का यह है शुक्र। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। पहला प्रश्न है, द हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट हेल्प इन द रिपनिंग ऑफ ग्रेप्स इन द एल्पस रीजन इज। देखिए आल्पस प्रदेश में चलती गर्म एवं शुष्क हवाएं जो अंगूर पकने में मदद करती हैं वह कहलाती हैं। देखिए आल्पस प्रदेश में जो फन गर्म हवाएं हैं ये अंगूर पकने के लिए फेमस हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ओशन करंटली इज पॉपुलरली नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। देखिए कौन सी महासागर धारा को सामान्यतः यूरोप का उष्ण कंबल से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम को। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 59th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आर्कीपेलगो इन द वर्ल्ड इज। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये है आपका इंडोनेशिया। तो ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 60 क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ टर्की इज। देखिए तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 61st क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट इज लैंडलॉक्ड। देखिए कौन सा भारतीय राज्य स्थल रुद्र है। देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है जो जल से नहीं लगती। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला, इन सभी की जो सीमा है वो पानी से लगी हुई है। इसके बाद आपका 62nd क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया इज। देखिए जो आपका भारत का सबसे बड़ा अलवण जल मत्स्य उत्पादक है ये है आपका आंध्र प्रदेश।
और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। देखिए अगर आपको समुद्र से पकड़ने वाली या लवणीय जल में पकड़ने वाली फिश के बारे में पूछा जाए तो उसमें गुजरात जो है उसका फर्स्ट नंबर आता है। इसके बाद आपका 63rd क्वेश्चन है, गन पाउडर वॉज इन्वेंटेड बाय। देखिए बारूद का आविष्कार किसने किया, ये किया रोजर बेकर ने, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 64th क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन दी। देखिए मानव शरीर में विटामिन ए का संचयन होता है। देखिए जो विटामिन ए है ये स्टोर्ड होता है लीवर में, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी है, और जो विटामिन ए है ये स्टोर्ड होता है लीवर में। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश का जीके स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज। देखिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 67 क्वेश्चन है, फर्स्ट हेरिटेज सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज। देखिए हिमाचल प्रदेश में प्रथम हेरिटेज सिटी है, देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। देखिए जो आपका फर्स्ट हेरिटेज विलेज है इंडिया का वो है कांगड़ा का प्रागपुर, और जो आपकी फर्स्ट हेरिटेज सिटी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद जो आपका 68th क्वेश्चन है, रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। देखिए हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो जो रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो हुआ कांगड़ा। इसके बाद आपका 69th क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। देखिए हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत निम्नतम है, तो ये है आपका ऊना का, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए जो परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की ऊना में ये है 0.01%। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भरियंग पास कनेक्ट्स कुल्लू विद विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए भरियंग दर्रा कुल्लू को किस जिले से जोड़ता है, तो ये कुल्लू को जोड़ता है कांगड़ा जिले से, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 71st क्वेश्चन है, लच्छा पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए जो आपका लच्छा माउंटेन पीक है ये प्रेजेंट है आपकी लाहौल स्पीति में, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 72nd क्वेश्चन है, विच इज द रिमोटेस्ट हिमालयन वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखिए कौन सा हिमाचल प्रदेश का दूरस्थ हिमालय घाटी है, तो ये है आपकी स्पीति घाटी, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, धुधौन हिमनद हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। देखिए जो आपका धुधौन हिमनद है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 74th क्वेश्चन है, जुब्बल डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय। देखिए जुब्बल अधिराज्य के संस्थापक थे करणचंद, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए जो आपका ये प्रश्न है जो विच इज द रिमोटेस्ट हिमालयन वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था, महल मौर्या फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। महल मौर्य किला हिमाचल प्रदेश के किस जगह स्थित है, तो ये स्थित है आपका भोरंज जो हमीरपुर में पड़ता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका 76 क्वेश्चन है, विच इज नोन एज अलोरा ऑफ हिमाचल। देखिए हिमाचल का अलोरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मसरूर रोपट टेम्पल को, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका 77th क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ये भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1908 एडी में, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका 78th क्वेश्चन है, लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। देखिए किस वर्ष लॉर्ड मायो ने शिमला का दौरा किया था, तो देखिए लॉर्ड जो मायो थे ये शिमला में आए थे 1875 में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 79th क्वेश्चन है, चिरगांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए चिरगांव मझगांव जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से नदी बेसिन पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है सतलुज नदी बेसिन पे, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 80 क्वेश्चन है, हमीर फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। देखिए हिमाचल प्रदेश में हमीर त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका सितंबर अक्टूबर में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपके करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न था और वैसे ही 81st क्वेश्चन है, कपिला प्रोग्राम
विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। देखिए हाल ही में समाचारों में रहा कपिला प्रोग्राम कौन से क्षेत्र से संबंध है, तो ये संबंधित है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका 82nd क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। देखिए विश्व भर में वैक्सीन वितरण हेतु हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, तो इस साझेदारी की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न था, विच कंट्री होस्टेड द इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव इन फरवरी 2021। देखिए फरवरी 2021 में कौन से देश ने हिंद महासागर क्षेत्र रक्षा मंत्रियों की निर्वाचित सभा की मेजबानी की थी, तो ये मेजबानी की थी भारत ने, तो ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मेहनत करते रहिएगा, जो भी आपके आने वाले पेपर्स हैं। स्टे कनेक्टेड विद योर गुड स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।